नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र पटेल और आज हम बात करेंगे हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। तो हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि कब कब क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान की सरकार ने क्या कदम उठाए और भारत के मुसलमानों की इस हमले पर क्या प्रतिक्रिया रही। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस हमले के पीछे और उसके बाद क्रमशः क्या क्या एक्ट हुए, क्या क्या जानकारियाँ हमें मिली हुई हैं, वो सारी जानकारियाँ आपके साथ एक क्रमशः शेयर करते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि 22 अप्रैल 2025 के दोपहर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बाईसरंग एक घाटी है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहाँ एक भयानक इस्लामिक आतंकी हमला हुआ। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन उस दिन यह खूबसूरत घाटी हिंदुओं के खून से लाल हो गई। हमले का समय स्थान दोपहर के करीब, जब सैलानी बाइसन घाटी में पिकनिक मना रहे थे, घोड़े पर सैर कर रहे थे या खाने के स्टॉल पर खाना खा रहे थे, तभी 5 से 6 इस्लामिक आतंकवादी जंगल से निकल के ग्राउंड में आते हैं और ये आतंकवादी एक सैन्य वर्दी में थे। इन्होंने AK-47 राइफल निकाली और निकाल के धुआं कर दिया, फायरिंग स्टार्ट कर दी। उनके वहाँ पे जो भी कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे, वहाँ पे जो आई विटनेसेस थे, जो वहाँ पे उनके अनुसार आतंकवादियों ने पहले लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछी, भाई तुम कौन से धर्म के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। जो हिंदू थे उन्हें एक साइड में खड़ा किया गया, जो मुसलमान थे उन्हें जाने दिया गया और जितने भी हिंदू मेल थे, मर्द थे, उन सबको गोलियों से निशाना बनाया गया। जिसमें एक ईसाई भी था, सुनील करके उसका नाम था, उसको भी आतंकवादियों ने कहा तुम पहले कलमा पढ़ो, और अगर उसने कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसने भी उसके जो इस्लामिक जो आतंकवादी है उसने सुनील के माथे पे भी गोली मार दी। इस हमले में कुछ 26 लोग मारे गए और बहुत से गंभीर भी हुए, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। मरने वालों में मरने वालों में ज़्यादातर हिंदू पुरुष थे, लेकिन एक स्थानीय मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह भी मारा गया, जो कहते हैं एक पानी गाइड था और उसने हमलावरों को रोकने की कोशिश की थी। ऐसा मीडिया में दावा किया जा रहा है, लेकिन वो किस तरह से कोशिश की थी, उसकी सच्चाई क्या है, किसी को मालूम नहीं है। और लोगों को उसके कैरेक्टर के ऊपर, यानी जो मीडिया में उसकी की जो स्टोरी प्लांट की जा रही है, उसके ऊपर संदेह है। आतंकवादी संगठन ने एक जिम्मेदारी ली है, हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो पाकिस्तान आधारित लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। TRF ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वह हमला जो है वो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके खिलाफ किया था। हालांकि बाद में TRF ने अपने बयान से पलट के कहा कि उसका जो भी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो साइबर हैक हुआ था, हमने कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली हुई है। शायद ये डर बता रहा है इंडिया का, भारत का डर बता रहा है भारत की सरकार ने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हुए। यह हमला पिछले कई सालों में कश्मीर घाटी में पर्यटकों पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। इसने पहले 2000 में पहलगांव के ही नुनवान में 32 लोगों की हत्या हुई थी। इस हमले ने एक बार फिर कश्मीर में शांति और पर्यटन को बड़ा झटका दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाए। यहाँ एक टाइम फ्रेम के साथ देख सकते हैं कि भारत ने क्या क्या किया हुआ है। हम उसको पूरा डिटेल्स में देखते हैं। भारत सरकार ने अभी तक कौन कौन से एक्शन लिए हुए हैं उस हमले के बाद में। तो हम देखते हैं कि डे 22 से ही देखते हैं जब से वो हमला हुआ है। तो 22 अप्रैल की शाम हमले की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय सऊदी अरब की यात्रा पे थे, ने अपनी यात्रा छोटी कर दी
और वापस दिल्ली लौट आए। दिल्ली हवाई अड्डे पर ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की और हमले की जानकारी ली। उसके बाद अगले दिन 23 अप्रैल 2025 की सुबह रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इस हमले का जवाब देगा, और न केवल जवाब देगा बल्कि हमलावरों को, उनके पीछे के साजिशकर्ताओं को भी सजा देगा। बाद में दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने पहलगाम में हमले की जगह जहां पे हमला हुआ था उसी जगह पे पहुंचे। पीड़ितों के जो परिवारजन थे, परिवारजनों से मुलाकात की और कश्मीर के डीजीपी के साथ सुरक्षा की एक समीक्षा भी किया। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की ऑन सिक्योरिटी CCS की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत ने 5 बड़े फैसले लिए। इंडस वैली जो ट्रीटी हमने 1960 में किया था उसको हमने पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। 1960 की इस संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि जब तक पाकिस्तान पाक आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता यह संधि लागू नहीं होगी। यानी कि पहला स्ट्राइक ऐसा हो चुका है कि हमने पहला उनका पानी रोकने का प्रबंध आराम से कर दिया हुआ है। दूसरा बात हमने किया, अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर को हमने बंद कर दिया। भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य सीमा चौकी जो बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान के नागरिकों को पूरी तरह से बैन कर दिया हुआ है और सभी नागरिकों को यहाँ से 48 घंटे में जाने का आदेश जारी हो चुका है। उनका सारा वीज़ा कैंसिल कर दिया है। मेडिकल वीज़ा 29 अप्रैल तक वैध रखे गए हैं, लेकिन उसके बाद सभी नागरिकों को, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना ही होगा। एक वीज़ा और होता है सार्क वीज़ा में जो छूट मिलती थी, तो पाकिस्तानी नागरिक अब सार्क वीज़ा छूट योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अब सार्क का वीज़ा पाकिस्तानियों को भारत आने का नहीं मिलेगा तथा राजनयिक जो संबंध थे उसमें भी काफ़ी डिडक्शन हुआ है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया और इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने भी सैन्य सुरक्षा सलाहकारों को वापस बुला लिया है। दोनों हाई कमीशन के स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। यानी आप जो भी हाई कमीशन है, जो भी स्टाफ होते हैं वहाँ पे पहले 55 स्टाफ हुआ करते थे, अभी उनकी संख्या घटा के 30 कर दिया गया है। भारत ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई 24 अप्रैल को, जिसमें उसने सभी राजनीतिक दलों ने हमले की निंदा की और सरकार के कदमों का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्यवाही भी स्टार्ट हो चुकी है। कई आतंकवादियों के घर को बम से उड़ा दिया जा रहा है, उनके ठिकानों पर छापे मारे गए और सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। 25 अप्रैल 2025 राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हमले की जांच अपने हाथ में ली। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा, भारत यह सुनिश्चित करेगा कि इंडस नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान न जाए। यानी अब हमला पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित दायरे में रह के ही किया जाएगा और पाकिस्तानियों की आने वाली जो नस्लें हैं वो याद रखेंगी कि अब दोबारा भारत के ऊपर हमला नहीं करना है। 26 अप्रैल 2025 सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने कश्मीर पहुंचे और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा किया। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पाकिस्तानी सेना की ओर से छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू हुई जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। भारत की इस कार्रवाइयों से साफ है कि भारत इस हमले को लेकर बेहद गंभीर है और पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। तथा हम लोग देखते हैं थोड़े से कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाया
थोड़ा सा हम उसके बारे में भी देख लेते हैं, ताकि उनकी प्रतिक्रिया भी हमारे पास क्या है वो हमें उसके बारे में डिटेल्स में पता होनी चाहिए, ताकि हम आगे किसी को बता सकें। पाकिस्तान ने इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन भारत के कदमों के बाद उसकी स्थिति कमज़ोर नजर आई। आइए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया। 23 अप्रैल 2025 पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने हमलों से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर नागालैंड तक भारत के कई राज्यों में विद्रोह चल रहे हैं। कहाँ विद्रोह चल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आप ही बताएं कहाँ पे विद्रोह चल रहा है। और यह स्थानीय लोगों का गुस्सा है, न कि पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हमले पर चिंता जताई और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सालो, अपनी संवेदना अपने पिछवाड़े में डालो। अभी भारत क्या करने वाला है उसके बारे में सोचो पहले, हमें तुम्हारी संवेदना की ज़रूरत नहीं है। 24 अप्रैल 2025 भारत के कदमों के बाद पाकिस्तान ने LOC पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया। चूँकि खुफिया एजेंसियों के अनुसार भारत को यह डर था कि भारत 2019 के बाद बालाकोट हवाई हमले या 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठा सकते हैं। भाई, हम हिंदुस्तान है, हम भारत है, हम एक ही जैसे कदम नहीं उठाते। हमारे कदम बहुत ही सोचे समझे और सुलझे हुए होते हैं। हम तुमको ऐसा स्ट्राइक देंगे जिसके बारे में पाकिस्तानियों ने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते और अन्य द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने की घोषणा की। 25 अप्रैल 2025 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निष्पक्ष जांच की पेशकश की, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इसे चोर की जांच करवाने जैसा बताकर इस प्रस्ताव की निंदा की। 26 अप्रैल 2025 पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर 2 नेशन की बात दोहराई और कहा कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन यानी कि जान की रग बताया। पाकिस्तान ने भारत के इंडस वैली टीटी निलंबन के जवाब में अपनी चौलिस्तान परियोजना को रोक दिया, जो पंजाब प्रांत में सिंचाई के लिए थी। पाकिस्तान की इन प्रतिक्रियाओं से साफ है वह भारत के कदमों से दबाव में हैं, लेकिन उनकी ओर से बार बार इनकार और 2 नेशन सिद्धांत की बात ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जिस तरह से तुमने हमारे देश में टेररिज्म फैलाया हुआ है, हम तुम्हारा स्वागत तो बिल्कुल नहीं करेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे। भारत के मुसलमानों की प्रतिक्रिया क्या है, हम उसके बारे में भी 2 मिनट में जान लेते हैं कि भारत के मुसलमानों ने इस इस्लामिक टेरर अटैक के बारे में उन्होंने क्या कहा। इस हमले के बाद भारत के मुसलमानों ने किस कारण से एकजुटता दिखाई, किस कारण से हमले की निंदा की, यहाँ कुछ प्रमुख प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बोलते इसको, जो इन्होंने जो कंडेम किया है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि किस वजह से हो सकता है। तो ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की वे 25 अप्रैल को जुमे की नमाज के दौरान अपनी बाँह पर काली पट्टी बांधें। काली पट्टी तुम्हारे बांधने से क्या होने वाला है, ताकि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट संदेश दिया जा सके। उन्होंने पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ली। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दारुल उलूम देवबंद इस प्रमुख इस्लामी संस्थान ने हमले को कायराना हरकत बताया और कहा
कि लोगों को निशाना बनाना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। कौन सा सिद्धांत, कैसा सिद्धांत, इस्लाम का कौन सा सिद्धांत है? काफिर जैसा सिद्धांत इस्लाम ही है कि हिंदुओं को और काफिरों को जहाँ भी मिले काफिर वहाँ पे उनका कत्ल किया जाए। तो थोड़ी छोटी बहुत बातें हमें भी पता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हमले की निंदा की और अपनी वक्फ अधिनियम के खिलाफ चल रही मुहिम को 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया ताकि पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाई जा सके। तुम एकजुटता नहीं दिखा रहे हो, तुम किसी न किसी रीजन से अपनी इन जो अभी तुम प्रदर्शन कर रहे थे वो तुम्हारा चालू रहेगा, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं, मैंने देखा नहीं है लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी और तुम लोग कभी सीधे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम लोग इस्लामिक टेरर को फुल्ली सपोर्ट करते हो। तुम लोग इसलिए नहीं रो रहे हो कि तुम्हारे यहाँ पे हिंदू मारे गए, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। अच्छा, देख लेते हैं कश्मीर में क्या हो रहा है। तो कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहा है। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किए। मीर वाइज उमर फारूक ने श्रीनगर के जामिया मस्जिद में अपने शुक्रवार की नमाज में कहा कि कश्मीरी पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अरे मत खड़े रहो भाई, तुम्हारा कंधा हमें नहीं चाहिए। नमाज से 1 मिनट का मौन रखा गया। किसके लिए मौन रखा गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए? भारत के मुसलमानों की इस प्रतिक्रियाओं से साफ है कि वे आतंकवाद के खिलाफ हैं। किस तरह से खिलाफ हैं मुझे नहीं मालूम, और देश के ऊपर भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते वो भी मुझे नहीं मालूम। तो हम इस पे अपना कंक्लूड करते हैं इसको और आगे चलते हैं। पुलवामा जो आतंकी हमला का एक दुखद घटना थी जिसने 26 हिंदुओं को मारा गया, लोगों की जान ले ली, इसमें हिंदू और सिख थे। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच हमले पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को, संबंधों को और खराब कर दिया। भारत ने कड़े कदम उठाकर यह साफ कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं दबाव में दिख रही हैं। भारत के मुसलमानों ने इस हमले की निंदा तो की, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वर्ग इस निंदा पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। कई लोगों का मानना है कि इस हमले में आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिसके चलते मुस्लिम समाज अपनी छवि बचाने के लिए यह विरोध कर रहा है। इस विरोध से कुछ लोगों को यह निंदा महज दिखावा लग रही है। इस हमले ने कश्मीर में पर्यटन और शांति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसे बदलती है। आपके विचार इस घटना पर क्या है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।